हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 5th है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन के लिए एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन है, इसलिए और हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा रहे हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करके। इस वजह से इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक एक वीडियो है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 23 तक एक दूसरी वीडियो है और एक इंट्रोडक्शन की वीडियो है। एक ये और एक ये 3 वीडियो इस चैप्टर की ऑलरेडी हैं और आज क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 34 तक एक वीडियो और हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो तो ज़रूर देख लें, इंट्रोडक्शन वाली, ताकि आपको समझ में आए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि क्वेश्चंस किस टाइप से सोल्व हो रहे हैं। और अगर आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझना है तो आप ये बाकी की 2 वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इन हर एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं या आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट है क्लास 12th मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर की। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को तो ज़रूर समझें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। वरना आप ये बोलोगे कि मैम कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कैसे क्या हो रहा है। तो आप इंट्रोडक्शन नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी की, कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार। ठीक है, तो एक तो हम उसका ग्राफ देख के बता सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। जैसे अगर उसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, जैसे मान लिया ये ग्राफ है किसी फंक्शन का, तो इसको ड्रॉ करते टाइम देखो हमारा पेन नहीं उठ रहा, यानी कॉन्टिन्यूस जा रहा है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब हर एक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना ईजी नहीं है। ठीक है, हर एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना ईजी नहीं है। तो दूसरा मेथड क्या होगा फंक्शन को ये देखने का कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। दूसरा मेथड हम देखेंगे, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन मान लिया, दे दिया कोई f(x) फंक्शन है इज इक्वल टू 2x, कोई भी फंक्शन हमें दे दे, तो उस फंक्शन की किसी भी अगर हमसे पूछें एट x इज इक्वल टू 1 ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो एट x इज इक्वल टू 1 कॉन्टिन्यूस है या नहीं है उसको कैसे पता लगाएंगे। एट x इज इक्वल टू 1 उस फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे, यानी जब हम फंक्शन में 1 पुट करेंगे x की जगह तो क्या वैल्यू आएगी, तो 2x की जगह 1 पुट किया तो 2 आया। ठीक है, अब इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू देख लेंगे, किस पर, 1 को अप्रोच करते हुए इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे। ठीक है, अब लिमिटिंग वैल्यू कैसे, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच कर रहा है 1 को और f(x) फंक्शन क्या है 2x। ठीक है, अब इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2। तो अब देखो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और उस फंक्शन की एट 1 उस जिस भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी के लिए पूछ रहे हैं उस पर वैल्यू सेम आई है 2 and 2, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिमिटिंग वैल्यू कैसे चेक करते हैं, ये क्लास 11th के चैप्टर नंबर 13 में डिटेल में बताया गया है। तो क्लास 11th के भी सभी चैप्टर करा दिए गए हैं, उसकी भी एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक तो हो गई ये। अब फंक्शन कई कई क्या होते हैं, पार्ट्स में दिए होते हैं। ठीक है, पार्ट्स में दिए होते हैं, जैसे मान लिया यही फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, इस फंक्शन में क्या है, अब देखो एट अगर 0 पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो एक तो मेथड क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू देख लो उस फंक्शन की एट 0 f(x) और एक उसकी फंक्शन की 0 पर वैल्यू, अगर ये दोनों आ जाते इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब एट 0 पर अगर हम चेक करेंगे तो इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी देखनी पड़ेंगी। 0 नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की, और राइट हैंड लिमिट 0 पॉजिटिव f(x) और उस फंक्शन की 0 पर वैल्यू। अब ये देखने का मतलब क्या है कि हम ये भी देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल। ठीक है, तो इस टाइप के अगर फंक्शन को हमें जैसे फंक्शन पार्ट्स में होता है ना, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी देखनी पड़ेंगी। अगर फंक्शन पार्ट में नहीं है तो हम डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू देख लेंगे और उसकी 0 पर उस फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे। अब ऐसा मैंने क्यों कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे। अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन के लिए क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी कि यहाँ मान लिया 0 है 1 है 2 है, यहाँ -1 है, 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं यहाँ, तो 0 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो 0 के इधर आसपास कोई वैल्यू होगी,
जैसे यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, बेशक जीरो से थोड़ी बहुत छोटी हो लेकिन है तो जीरो से छोटी। तो जीरो से छोटी के लिए यहाँ अगर एफ एक्स लिखें तो लिमिटिंग वैल्यू जीरो एक्स टेंड्स टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो यहाँ जीरो से छोटी वैल्यू है कोई ना कोई, तो जीरो से छोटी के लेस देन के लिए अगर एक्स जीरो से लेस देन है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब अगर हम चेक करें, क्या चेक करें, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, यानी जीरो को लेफ्ट साइड से राइट साइड से अप्रोच करेंगे, सॉरी राइट हैंड लिमिट चेक करें, राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो जीरो के इधर राइट साइड के आसपास वाली वैल्यू जैसे 0.0001 हो गई, ठीक है, ये वैल्यू। तो बेशक जीरो से थोड़ी बहुत बड़ी हो लेकिन है तो जीरो से बड़ी। तो जीरो से बड़ी के लिए फंक्शन, जब एक्स जीरो से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन, यहाँ एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जीरो पॉजिटिव, एफ एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स प्लस वन, ठीक है। तो देखो इस वजह से हमें लिमिट चेक करनी पड़ी, क्योंकि एट जीरो पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं और राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो दोनों में क्या है, फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ रही है। देखो जब लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो फंक्शन ये लेके चल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो फंक्शन ये लेके चल रहे हैं। इसलिए हमें इस टाइप के क्वेश्चन पर जैसे एट जीरो पर हमें लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेंगी। अब जैसे इसी क्वेश्चन में, एक सेकंड में रब कर दे रही हूँ, इसी क्वेश्चन में अगर हमसे बोले कि एट वन पर इसकी चेक करो कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, सेम क्वेश्चन लेके चलेंगे। एट वन पर, एट एक्स इज इक्वल टू वन पर अगर चेक करने को बोले, ठीक है, एट एक्स इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं। इसमें हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, लिमिट एट वन एफ एक्स चेक कर लेंगे, फिर फंक्शन की वन पर वैल्यू चेक कर लेंगे। क्यों ज़रूरत नहीं है अब इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने की, क्योंकि देखो यहाँ हो गया 1 2 3, यहाँ हो गई 0। अब वन को अप्रोच करो, अप्रोच करने का मतलब है वन के आसपास, वन के आसपास जाओ लेफ्ट साइड से, तो इधर यहाँ आसपास कोई वैल्यू होंगे वन के, ठीक है, जैसे 0.009 हो गया या 0.099 हो गया, ठीक है, इस टाइप की यहाँ यहीं कोई वैल्यू होंगी, ठीक है। जो भी वैल्यू होंगी वन के इधर आसपास होंगी, लेकिन जो भी वैल्यू होंगी जीरो से तो बड़ी ही होंगी, ठीक है, जो भी यहाँ वैल्यू होंगी वो जीरो से तो बड़ी ही होंगी। अब वन को अप्रोच करो राइट साइड से, वन को अगर राइट साइड से अप्रोच करेंगे, राइट साइड से, तो वन के इधर आसपास की वैल्यू, यानी कि जैसे 1.0001 1.001 इस टाइप की वैल्यू वो होंगी, वो भी वन से बड़ी ही होंगी, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो भी जो भी एक्स की वैल्यू है यानी वो वन से ही बड़ी है, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं वो भी जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो वन से बड़ी आएगी। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो हम यहाँ जीरो के इस साइड जाएंगे, क्योंकि हमें वन को अप्रोच करना है तो वन के आसपास की ही वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो चाहे राइट हैंड लिमिट ले लो, वो वैल्यू हमेशा किससे बड़ी रहेंगी, वो वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी रहेंगी। यानी यहाँ पर जो भी हम एक्स की वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी हम एक्स की वैल्यू लेंगे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें चाहे राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, वो हमेशा क्या रहेंगी, ग्रेटर देन जीरो ही रहेंगी। और हमेशा जब ग्रेटर देन जीरो रहेंगी तो ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू यही है, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर लेना भी चाहें तो कैसे लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू वन को अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें एफ एक्स इज इक्वल टू, अब वन को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो भी जीरो से ही बड़ा रहेगा, कौन सा फंक्शन आएगा, एक्स प्लस वन, ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव एफ एक्स, वन को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो भी जीरो से बड़ा ही रहेगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव एफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स प्लस वन। तो इन दोनों केस में देखो फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस वन ही है, मतलब सेम ही फंक्शन है, ये इसमें भी यही फंक्शन है इसमें भी यही फंक्शन है। तो इस वजह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा कोई भी पॉइंट जिस पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन की वैल्यू सेम रहे और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम रहे, उसमें हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, यानी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा पॉइंट जिन पर फंक्शन की वैल्यू क्या रहे,
अलग अलग रहे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अब इस क्वेश्चन में देखो एट जीरो पर हमें, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हमें लिमिट चेक करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इस क्वेश्चन में ये क्या दिया गया है, 3, तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर हमें क्या चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें चेक करनी पड़ेगी। ऐसे ही जैसे ये क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर 0 पर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 पर चेक करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 से जब थोड़ा वो छोटा आएगा तो फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी, 1 से जब बड़ा होगा एक्स थोड़ा बहुत तो फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी। तो हमें एट 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेंगे, 3 पर भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 से जब फंक्शन एक्स की वैल्यू थोड़ी छोटी रहेगी तो फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी, 3 से थोड़ी फंक्शन की बड़ी वैल्यू रहेगी तो फंक्शन की ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें जैसे हमें एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो 0 से छोटा है एक्स जब 0 से छोटा ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू ये है, एक्स जब 0 से बड़ा ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू ये है। इसी टाइप से एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है ये चेक करनी पड़ेंगी। बाकी अगर हम कोई भी वैल्यू लेके चले या मान लिया सी कोई पॉइंट लेंगे जो 0 से छोटा है, तो उसके लिए हमें क्या करनी, लिमिट चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। चलो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, डिटरमाइन इफ फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन इस टाइप से दिया गया है और इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, हमें बताना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो देखो फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी और 0 रहेगी इफ x इज इक्वल टू 0। अगर x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 ही रहेगी। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, ये बताना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अब अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पूछ रखा होता कि बताओ एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं है, तो हम एक्स इज इक्वल टू 0 देखते हैं। लेकिन यहाँ कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दे रखा, तो हम क्या देखेंगे, नंबर लाइन पर हमारे जितने भी पॉइंट है हर एक पॉइंट के लिए देखेंगे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, इस टाइप से हर एक पॉइंट के लिए। तो फंक्शन में ये वैल्यू दो टाइप की दे रखी है, एट एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 और एट एक्स इज इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 को छोड़ के बाकी सभी नंबर के लिए। ठीक है, तो एट एक कोई पॉइंट सी मान लेंगे जो 0 के इक्वल नहीं है, अगर उस सी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया तो 0 को छोड़ के सभी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। फिर हम 0 पर कॉन्टिन्यूटी देख लेंगे, इन पॉइंट्स पर 0 को छोड़ के सभी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो गया और फिर 0 पर भी कॉन्टिन्यूस हो गया, तो मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो अब देखो ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में हम कैसे कर रहे थे, अगर हमारे पास ये दे रखा है फंक्शन और इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, तो हमारे पास 3 केस हुए थे। एक तो केस हमने सी कोई भी रियल नंबर माना था, लेस देन 0 माना था फर्स्ट केस में। तो फिर हमने सी पर देखा था कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अगर इस सी पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है तो जितने भी नंबर है लेस देन 0 उन सभी पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। सेकंड केस में हमने कोई दूसरा नंबर सी माना, सी मान लो या बी मानो, बी को हमने माना ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर इस बी पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है तो जितने भी नंबर हैं जो 0 से बड़े होंगे उन पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। थर्ड केस हमने क्या माना, कोई पॉइंट माना या एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, इस पर चेक करेंगे कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो इन केस में पूरी नंबर लाइन कवर हो जाती है। एक तो ऐसे नंबर जो 0 से छोटे होंगे, एक ऐसे नंबर जो 0 से बड़े होंगे और एक 0 खुद, तो पूरी नंबर लाइन कवर हो गई। इस टाइप से हम केस बना के चलते हैं, हम पूरी नंबर लाइन को कवर करने की कोशिश करते हैं कि हर एक नंबर पर देखें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो इसमें फर्स्ट केस हमारा मान लेंगे, केस फर्स्ट, लेट सी बी एनी रियल नंबर, कोई भी सी रियल नंबर है सच दैट कि सी 0 के इक्वल नहीं है, सी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब सी पर कॉन्टिन्यूटी देखेंगे पहले, तो फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट सी पर, यानी फंक्शन की वैल्यू सी पर देखेंगे तो क्या हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू सी पर। सी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, ये। इसमें क्या कर देंगे, एक्स की जगह सी पुट कर देंगे, तो सी स्क्वेयर साइन 1/c।
ठीक है, अब देखेंगे लिमिटिंग वैल्यू एट x टेंड्स टू c। अब यहाँ c क्या है, c नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी। तो इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वेयर साइन 1/x। ठीक है, यहाँ से लिमिट अलग अलग पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c एक्स स्क्वेयर और लिमिट x टेंड्स टू c साइन 1/x। ठीक है, यहाँ से अब x की जगह c पुट करेंगे तो c स्क्वेयर इंटू साइन 1/c। तो यहाँ से क्या आया, एफ सी इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू c एफ एक्स। इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, जहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है फंक्शन की वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो फंक्शन क्या है, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स नॉट इक्वल टू 0। जो रियल नंबर इक्वल टू 0 नहीं है उन सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब हमारे पास केस सेकंड बच जाता है। केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड में लेट सी कोई भी रियल नंबर मान लेते हैं, लेट सी इज इक्वल टू 0 पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, सी इज इक्वल टू 0 पर। अब इज इक्वल टू 0 पर पहले तो फंक्शन की वैल्यू एट सी देखेंगे। जब सी की वैल्यू, अब यहाँ क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो जब सी कोई भी रियल नंबर है और जब किसी भी पॉइंट की वैल्यू 0 होती है, यानी सी कोई भी एक्स है, कोई भी एक्स, जब सी की कोई भी वैल्यू 0 ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ से एफ सी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। अब लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स। अब इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम सी की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0। यानी नंबर लाइन पर देखो 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। अब देखो 0 को अप्रोच करो, इधर से अप्रोच करेंगे 0 के, इधर आसपास वाली वैल्यू, 0 के आसपास वाली वैल्यू होंगी, इधर से राइट साइड से अप्रोच करेंगे, इधर 0 के आसपास, राइट साइड में 0 के आसपास, लेकिन 0 नहीं होंगी। ठीक है, 0 नहीं होंगी तो फंक्शन की वैल्यू जब 0 नहीं है तो क्या है, 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू जब 0 नहीं है तो ये है। यानी जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं उसकी वैल्यू x क्या है, कोई भी जो पॉइंट हम लेके चल रहे हैं वो, यहाँ c क्या है, कोई भी हम पॉइंट लेके चल रहे हैं वो। लेकिन जब c की वैल्यू 0 के इधर आसपास होंगी, इधर आसपास होंगी, 0 तो नहीं होंगी। तो जब 0 नहीं होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले हम लिमिट 0 नेगेटिव देख लेते हैं। ठीक है, अब 0 नेगेटिव यानी 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो 0 से थोड़ी बहुत छोटी है तो छोटी, 0 तो नहीं है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जब 0 नहीं है, जब x जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर इंटू साइन 1/x। ठीक है, अब ये आ गया अंदर। ये देखो जो साइन 1/x है, साइन 1/x है, ये किससे किसके बीच में होता है, ये होता है 1 और -1 के बीच में। यानी साइन की वैल्यू -1 और साइन कोई भी 1/x कोई भी एंगल है तो साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है। ठीक है, अब हम दोनों साइड क्या करें, एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वेयर साइन 1/x और ये एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब अगर हम लिमिट लगाएं, अगर हम लिमिट लगाएंगे, यहाँ लिमिट, यहाँ लिमिट, यहाँ लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एक्स स्क्वेयर साइन 1/x और लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एक्स स्क्वेयर। अब x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एक्स स्क्वेयर साइन 1/x और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू है ये क्या है, 0 से बड़ी है या इक्वल है और 0 से छोटी है या इक्वल है, यानी कि 0 है ये वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की, इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हम राइट हैंड लिमिट देख लेंगे। राइट हैंड लिमिट जब हम देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, यहाँ लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, यानी जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, जीरो के इधर है कुछ वैल्यू 0.0001, ठीक है, तो वो जीरो से तो बड़ी ही है। तो जब फंक्शन जीरो से मतलब थोड़ा बहुत बड़ा है लेकिन जीरो नहीं है, तो जीरो जब नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर इंटू साइन 1/x, ठीक है। जब इसमें पुट करेंगे तो ये भी वैल्यू जीरो ही आएगी। सो हमारे पास क्या आया, यहाँ ये एफ सी क्या है, एफ सी की जगह जीरो ही है ना, एफ जीरो, तो ये जीरो ही आया है। तो हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ एक्स और एफ जीरो सभी इक्वल आ गई। सो क्या हो जाएगा, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर भी कॉन्टिन्यूस है और जीरो के अलावा सभी पर कॉन्टिन्यूस है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर सभी फंक्शन पर सभी पॉइंट्स पर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो उस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर फंक्शन इज डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दे रखा कि अगर x नॉट इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन की ये वैल्यू होगी और x इज इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन की ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब देखो, पहले तो इसमें भी दो केस बनेंगे, एक जब हम जीरो नहीं लेके चलेंगे, एक जीरो लेके चलेंगे। तो फंक्शन क्या दे रखा, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है ये क्वेश्चन भी, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और -1 होगा इफ x इज इक्वल टू जीरो। तो केस फर्स्ट लेट c बी एनी रियल नंबर सच दैट c इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो उस पर फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे, c पर फंक्शन की c पर वैल्यू देखेंगे तो सी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी। तो ये हो जाएगा साइन सी माइनस कोस सी, ठीक है। अब लिमिटिंग वैल्यू देख लेंगे एट सी, और सी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, नॉट इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब एक्स की जगह सी पुट करेंगे तो ये आया साइन सी माइनस कोस सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इज इक्वल एक्स टेंस टू सी एफ एक्स किसकी इक्वल आ गई, उस फंक्शन की वैल्यू एट सी के इक्वल आ गई। सो फंक्शन क्या है, सो फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स नॉट इक्वल टू जीरो। सभी रियल नंबर जो जीरो के इक्वल नहीं है उन सभी के लिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब सेकंड केस हम क्या देख लेते हैं कि एट एक्स इज इक्वल एट लेट केस सेकंड में क्या देख लेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर देख लेंगे, ठीक है। तो जीरो पर यानी एफ जीरो की वैल्यू क्या रहेगी, एफ जीरो जब फंक्शन की वैल्यू जीरो है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1। तो एफ जीरो के लिए फंक्शन जब हम फंक्शन में जीरो पुट करेंगे तो उस पर फंक्शन की एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी, -1। तो यहाँ से एफ जीरो की वैल्यू क्या आई, -1। अब लिमिटिंग वैल्यू देख लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स टेंस टू जीरो। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी, एफ एक्स। अब जीरो को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, जीरो नहीं है, जीरो के इधर आसपास की कोई वैल्यू है, जीरो के यहाँ आसपास की कोई वैल्यू है, इधर है -1। तो इधर आसपास की जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो फंक्शन की क्या वैल्यू है, साइन एक्स कोस एक्स। तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। अब पुट करेंगे साइन जीरो माइनस कोस जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, और कोस जीरो क्या होता है, 1। तो ये क्या आ गया, -1, यानी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट देख लेंगे, राइट हैंड लिमिट जब हम देखेंगे तो क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स। अब क्या कर रहे हैं, जीरो को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, यानी यहाँ इधर कोई जीरो से थोड़ी बहुत कोई बड़ी, जैसे 0.001 कोई वैल्यू,
ठीक है, तो जीरो तो नहीं है, तो जीरो जब नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, अब जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो माइनस कोस जीरो। ठीक है, साइन जीरो जीरो माइनस कोस जीरो वन, तो ये हो गया माइनस वन। ये क्या आ गया, माइनस वन। अब यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू भी क्या आई, माइनस वन। ठीक है, माइनस वन। सो हमारे पास क्या हुआ कि फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, यानी कि राइट हैंड लिमिट सभी इक्वल आ गई। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर भी कॉन्टिन्यूस है, और सभी पॉइंट केस फर्स्ट में हमने देखा था कि सभी पॉइंट जो जीरो नहीं उन पर भी कॉन्टिन्यूस है। तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। हैंस हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइजेस 26 to 29। 26 से 29 तक जो क्वेश्चन है उनमें ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखे हैं इन पॉइंट्स पर, यानी ये फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन इस पर, ये इस पर, और ये फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस गिवन है। और हमें क्या निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर कॉन्टिन्यूस है तो उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पर और उसकी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर इक्वल होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। सो ये क्या है, गिवन है। इसकी वजह से क्या होगा कि फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाई टू इक्वल होगी किस पर, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एट पाई बाई टू एफ एक्स। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगी, तो पहले हम क्या निकालेंगे, एफ पाई बाई टू निकालेंगे, एफ पाई बाई टू। तो फंक्शन की वैल्यू एट एफ पाई बाई टू कितनी है, 3 है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू एट एफ पाई बाई टू यानी एक्स की जगह हम पाई बाई टू पुट कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, अब हम निकालेंगे लिमिटिंग वैल्यू एट पाई बाई टू एफ एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ फंक्शन की वैल्यू ये पाई बाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू नहीं है, एक्स पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा है। ये समझो ध्यान से कि ये एक्स, जब एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू था तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 3 थी। अब यहाँ इसमें लिमिट में ये मतलब नहीं है कि एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू है, नहीं, एक्स पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा है, यानी पाई बाई टू की तरफ जा रहा है, किस साइड जा रहा है, पाई बाई की साइड, एग्जैक्ट पाई बाई टू नहीं है। तो यहाँ जब पाई बाई टू नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी के कोस एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स। ठीक है, अब डायरेक्ट ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे इसको, जैसे हम लिमिट्स के क्वेश्चन में करते थे, एच को इंट्रोड्यूस करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाई टू प्लस एच पुट करेंगे, यानी एक एच ऐड कर देंगे। और जहाँ पर क्या है, एच टेंड्स टू जीरो, जब एच क्या है लगभग जीरो के ही बराबर है, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाई टू प्लस एच, और जहाँ एच क्या है लगभग जीरो के ही बराबर है तो इसमें पुट करेंगे लिमिट एच जीरो के बराबर है, एच के बारे में लिखेंगे, और के एक्स की जगह क्या लिख देंगे, पाई बाई टू प्लस एच, और यहाँ पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू प्लस एच। ठीक है, एक्स की जगह हमने पाई बाई टू, ऐसे समझो कि तो थोड़ी बहुत कोई क्वांटिटी ऐड की है जो लगभग जीरो के ही बराबर है, तो एक्स को हमने इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, एक्स पाई बाई टू को तो अप्रोच कर रहा था, उसका मतलब क्या था कि एक्स किसको अप्रोच कर रहा था, पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू के आसपास की वैल्यू थी, एग्जैक्ट पाई बाई टू नहीं थी। तो इसको इक्वल बनाने के लिए हमने एक एच क्वांटिटी ऐड कर दी, फिर ये देखो इक्वल हो गया। ठीक है, एच क्वांटिटी ऐड कर दी, जो एच क्या है लगभग जीरो के ही बराबर है। ये अप्रोच एक्स पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा था, इसका मतलब क्या था कि पाई बाई टू के बिल्कुल, जैसे यहाँ मान लिया पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू के बिल्कुल आसपास की, या मान लो इधर यहाँ सी है कोई कुछ, या इधर सी है कुछ। ठीक है, यानी इसके आसपास ये पाई बाई टू नहीं है, तो हमने क्या किया,
ये जितना था ये इतना h जो लगभग थोड़ा सा है 0 के ही बराबर है, यानी मान लिया 0.001 कुछ हमने ऐड कर दिया, जिससे ये अप्रोच ना करते हुए क्या हो गया, इक्वल हो गया h को ऐड करने से, जहाँ h क्या है 0 को ही अप्रोच कर रहा है, यानी 0 के ही जैसा है कुछ, ठीक है, 0 के ही बराबर है। तो इस टाइप से ये हम कर देंगे। तो यहाँ देखो इसको सोल्व करेंगे। साइन कोस पाई बाई 2 प्लस एच क्या होता है, पाई बाई 2 मतलब देखो ये होता है पाई बाई 2 एंगल, ये पाई होता है, ठीक है। पाई बाई टू मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। और वाई एक्सिस के रिफरेंस में चेंज हो रहा है तो कोस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, ठीक है। और वाई एक्सिस के रेफरेंस में, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, वाई एक्सिस के रेफरेंस में अगर चेंज होगा तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। या ऐसे समझो कि कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। ये माइनस साइन थीटा के ही तो इक्वल होता है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, और थीटा की जगह यहाँ क्या है, एच है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एच, ठीक है। और यहाँ के है ही, के कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब नीचे अगर सोल्व करेंगे तो ये पाई है, 2 को अंदर लेके जाएंगे तो ये 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2h, ठीक है। अब ये पाई से माइनस पाई कैंसिल, तो यहाँ हो गया k लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h, और नीचे बच गया माइनस का 2h, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, k बाई 2 लिमिट साइन h बाई h। अब h टेंस टू 0, अब ये किसके इक्वल होता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आएगा, k बाई 2, यानी कि ये आ जाएगा k बाई 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये आया k बाई 2, यानी लिमिट जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, k बाई 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर, इसको मान लेंगे हम फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये है 3 के इक्वल, तो k बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, k बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 6, k किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया, ठीक है। k की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये इसी टाइप से हो जाएंगे। फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो उस फंक्शन हमें गिवन है कि कॉन्टिन्यूस है एट इस पॉइंट पर, तो उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू और उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। इक्वल होंगी तो इस टाइप से k की वैल्यू सोल्व हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 2, अब एट x इज इक्वल टू 2 अगर हमें ये प्रूव करने को बोलते हैं कि प्रूव करो कंटिन्यूस है या नहीं है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते और राइट हैंड लिमिट भी निकालते, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की ये वैल्यू है और राइट हैंड के लिए ये वैल्यू है। लेकिन अब हमें ये कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगी, इक्वल ही होंगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखो फंक्शन की, हम 2 पर मैं मोटा मोटी करा देती हूँ, इसी टाइप से होंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बताने से वीडियो लंबी होगी। फंक्शन की एट 2 पर, तो x इज इक्वल टू 2 और लेस देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है, तो k x की जगह 2 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 4k, यहाँ क्या आ गया 4k आ गया। अब लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे एट x इज इक्वल टू 2 एफ एक्स, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देख लो या राइट हैंड लिमिट देख लो, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे यानी कि 2 नेगेटिव, तो 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, यानी 2 से छोटी वैल्यू है, तो उसके लिए फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जब x लेस देन 2 होगा, कि x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आएगा k 2 यानी 4k। अब हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे, 2 पॉजिटिव एफ एक्स यानी 2 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो इधर वैल्यू होगी, तो 2 से थोड़ी बहुत कोई बड़ी वैल्यू होगी यहाँ, ठीक है। इधर है 3, तो 2 से बड़ी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब x क्या है
2 से थोड़ा सा बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 3। ये कांस्टेंट है तो 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ x की जगह पुट कर रहे हैं तो x कुछ है नहीं तो कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट 3 ही रहेगा। तो अब देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। सो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, ये क्या होंगी, सभी इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये इक्वल होंगी तो 4k किसके इक्वल आ जाएगा, 4k इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ जाएगा, 4k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। k क्या आ जाएगा 3/4 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इस टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इसी टाइप से सोल्व होंगे, हम लिमिटिंग वैल्यू और उनको इक्वल पुट करेंगे तो ये सभी क्वेश्चन इसी टाइप से सोल्व होंगे। अब इसमें क्या होगा, जब पाई के इक्वल है यानी एफ पाई किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स की जगह पाई पुट करेंगे के पाई प्लस 1 आ जाएगा, एफ पाई किसके इक्वल आ गया, के पाई प्लस 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स, जब पाई नहीं है यानी पाई को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो पाई से छोटा, पाई से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, के लिमिट एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव के एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से x की जगह के पाई प्लस 1, ठीक है। अब देखो आगे राइट हैंड लिमिट देख लेंगे, पाई पॉजिटिव एफ एक्स, पाई को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो यानी पाई से थोड़ी बड़ी वैल्यू, तो पाई से बड़ी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है कोस एक्स, तो यहाँ से आ जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव कोस एक्स। अब x की जगह पुट करेंगे तो ये आएगा कोस पाई। अब गिवन क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, गिवन क्या है, गिवन दैट f इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फंक्शन जब कॉन्टिन्यूस है तो एफ पाई इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स, ये सभी इक्वल है। तो यहाँ से के पाई प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, कोस पाई के इक्वल, ठीक है। कोस पाई यानी कोस 180, कोस 180 किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल, तो यहाँ से के पाई प्लस 1 किसके इक्वल आया, -1 के इक्वल, ठीक है। यहाँ उस साइड के पाई यहाँ +1 है, उस साइड जाएगा तो -1 यानी माइनस का 2, ठीक है। के किसके इक्वल आ जाएगा -2 बाई पाई के इक्वल आ जाएगा के, ठीक है। तो ये आ जाएगी के की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो जाएगा, इसकी फंक्शन की वैल्यू देखेंगे एट 5 पर, फंक्शन की वैल्यू एट 5 पर क्या होगी, इज इक्वल टू 5 और लेस देन 5 के लिए ये वैल्यू है, तो यहाँ से हो जाएगा 5k प्लस 1 और लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू 5 नेगेटिव एफ एक्स यानी 5 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, राइट साइड से अप्रोच सॉरी लेफ्ट साइड से यानी कोई x 5 से छोटा, तो 5 से छोटा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है कि x प्लस 1, तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव के एक्स प्लस 1, x की जगह तो 5k प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे 5 पॉजिटिव एफ एक्स, अब 5 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे यानी 5 से थोड़ा बहुत बड़ा नंबर, थोड़े बहुत 5 से बड़ा नंबर जब x है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3x प्लस 5 है, x की जगह पुट करेंगे 3 × 5 प्लस 5, 15 प्लस 5 20 आ गया, ठीक है। 15 प्लस 5 कितना आया 20 आया। अब हम क्या करेंगे 3x माइनस 5 है, 3x माइनस 5 है, 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और गिवन क्या है, गिवन है f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, सो f5 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स, ये सभी इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या होगा 5k प्लस 1, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9, k इज इक्वल टू 9/5, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/5 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 इस टाइप से हो जाएंगे, बिल्कुल ईजी है।
इजीली कर सकते हो आपको अगर कंसेप्ट समझ में आया हुआ है तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट फंक्शन इज डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दे रखा है और ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन सभी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 30, एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन which means f is continuous at all real numbers। ठीक है, so f is continuous at x is equal to 2 and x is equal to 10 पर भी कॉन्टिन्यूस है। तो इनकी कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या करेंगे, तो केस फर्स्ट गिवन है कि f इज गिवन क्या है, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। x मतलब सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस है, तो ये भी तो है कि 2 पर भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो फंक्शन की वैल्यू एट 2 और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये सभी इक्वल होंगी। ठीक है, ये सभी इक्वल होंगी, तो निकाल लो ये लिमिट्स। फंक्शन की वैल्यू एट 2, तो x लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5। तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू एट 2 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू 2 को लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करेंगे, यानी 2 से छोटी वैल्यू, 2 को जब हम लेफ्ट साइड से, यहाँ कोई वैल्यू होगी वो 2 से थोड़ी बहुत छोटी ही होगी, तो 2 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5। तो यहाँ से आया 5। अब राइट हैंड लिमिट 2 पॉजिटिव फंक्शन, 2 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे यानी 2 से थोड़ी बहुत बड़ी नंबर, तो 2 से बड़े नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax प्लस बी। ठीक है, अब x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2x प्लस बी। ठीक है, और ये सभी गिवन है, ये सभी गिवन है। सो यहाँ से क्या आया, 2x प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल। सॉरी, x की जगह हमने 2 पुट किया है तो 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। 2a प्लस बी किसके इक्वल आया, 5 के इक्वल आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब केस सेकंड लेके चलते हैं। केस सेकंड गिवन क्या है, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 10 पर। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो फंक्शन की वैल्यू एट 10 देख लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू एट 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 21, यानी इक्वल टू 10 के लिए जब x को 10 पुट कर रहे हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 21। ठीक है, अब लिमिटिंग वैल्यू एट x 10 नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं यानी 10 से छोटा, तो x को जब 10 से छोटा लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax प्लस बी। लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव ax प्लस बी, x की जगह 10 पुट करेंगे तो 10a प्लस बी। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx 10 पॉजिटिव यानी 10 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 10 से थोड़ा बहुत बड़ा नंबर, जब x 10 से बड़ा नंबर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 21। तो यहाँ से आ जाएगी लिमिट 10 पॉजिटिव 21 कॉन्स्टेंट है तो 21 आ जाएगा। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूस है तो ये सभी इक्वल होंगे, तो यहाँ से 10a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 21 के इक्वल। यहाँ से ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर देंगे तो क्या हो गया, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ क्या होगा, 10a माइनस, ये ऐसे होगा, देखो 10a प्लस बी में से क्या माइनस करेंगे, 2a माइनस बी, और इधर हो जाएगा 21 माइनस 5। ठीक है, तो देखो ये b कैंसिल, 10a माइनस 2a 8a और 21 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 16। 21 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 16। तो a क्या आ गया, 16/8 यानी कि
2 आ गया। ठीक है, अब कौन से भी इक्वेशन में 2 पुट कर दो, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, यानी a की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। a की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में a इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। a क्या है, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5। और बी क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 यानी कि 1। तो बी की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 1। ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 1, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 इस टाइप से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अब देखो ये 4 क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। किस टाइप के हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 31 में शो दैट फंक्शन इज डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दे रखा है, इट्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमें बताना है। ठीक है, इससे पिछले वाले हमने उसमें किया था वीडियो में, देखो ये क्वेश्चन किया था 21। इसमें 2 फंक्शन का सम दे रखा है, इसमें 2 फंक्शन का सब्सट्रैक्शन दे रखा है, इसमें 2 फंक्शन की मल्टीप्लाई दे रखी है। यानी कि ये हमने एफ एक्स को ये मान लिया एच एक्स था, मान लिया था ये, और जी एक्स माना था। ठीक है, फिर इसको एच एक्स को कंटिन्यूस प्रूव किया था और जी एक्स को कंटिन्यूस प्रूव किया था। अगर एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन है तो 2 फंक्शन का सम भी एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है तो 2 फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस होगा, यानी एफ एक्स कंटिन्यूस होगा। इसी टाइप से अगर इसको मान ले हम जी एक्स और इसको मान ले एच एक्स, तो जो अगर ये हमने प्रूव कर दिया कॉन्टिन्यूस, फिर हमने ये कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया, तो अगर 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा, यानी एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा। इस टाइप से किया था। अब इसी टाइप से उस क्वेश्चन में भी 2 फंक्शन दे रखे हैं, लेकिन उसमें क्या कर रखा है, सम नहीं दे रखा, ना डिफरेंस दे रखा, ना 2 फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन है। इसमें 2 फंक्शन का क्या है, जैसे 2 फंक्शन को मर्ज किया गया है, जैसे जी ऑफ एफ, यानी इसको अगर हम जी ऑफ एच माने, तो हमने ये फंक्शन में पढ़ा था कि जी ऑफ एच फंक्शन क्या होता है। यानी जैसे देखो, अगर हम मान लें एफ एक्स को किस टाइप से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में फंक्शन को एफ एक्स को किस टाइप से लिखेंगे, फंक्शन एफ को हम लिखेंगे जी ऑफ एच। ठीक है, जहाँ एच एफ एक्स किसके इक्वल है, कोस एक्स स्क्वेयर के इक्वल है। जहाँ हम एच एक्स किसको मान लेंगे, एच एक्स मान लेंगे एक्स स्क्वेयर को, और जी एक्स किसको मान लेंगे, कोस एक्स को। इस टाइप से तो देखो यहाँ पर हमने एच एक्स एक्स स्क्वेयर को माना है, जी एक्स कोस एक्स को माना है, तो जी ऑफ एच एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच एक्स मतलब एच एक्स पुट करो, एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ जी को बाहर रखो, एच एक्स की जगह क्या पुट करो, एक्स स्क्वेयर। अब जी एक्स फंक्शन क्या है, कोस एक्स है, जब हम एक्स पुट कर रहे हैं तो कोस एक्स आ रहा है। अब यहाँ एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वेयर, तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर, तो कोस एक्स स्क्वेयर। तो देखो ये जी ऑफ एच एक्स किसके फंक्शन के इक्वल आ गया, एफ एक्स के। ठीक है, तो इसमें भी हम अलग अलग प्रूव करेंगे। अलग अलग कैसे, पहले तो हम जी एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे, ठीक है, और फिर इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे। जब ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे तो जिस टाइप से अगर 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूस उनका सम डिफरेंस और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होती है, उसी टाइप से 2 फंक्शन का जी ऑफ एच एंड एच ऑफ जी भी कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, अगर इन दोनों को कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दें तो जी ऑफ एच भी कॉन्टिन्यूस होगा, और जी ऑफ एच क्या है, एफ एक्स है, इसका मतलब एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 बाय 1 लेके चलते हैं। एच एक्स यहाँ देखो, फर्स्ट हम ले लेंगे जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। लेट सी मान लेंगे, सी बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है सी। ठीक है, तो उस फंक्शन की वैल्यू एट सी पर क्या हो जाएगी, कोस सी। ठीक है, अब लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे एट सी पर, एफ नहीं है, जी है ना यहाँ, जी, तो जी एक्स। ठीक है, अब जी एक्स फंक्शन क्या है, कोस एक्स। अब इसमें वैसे ही एच को इंट्रोड्यूस करेंगे, एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, सी प्लस एच, वेयर
h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस x प्लस सी, x की जगह x प्लस h। ठीक है, सॉरी सी प्लस एच। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कोस सी कोस एच माइनस साइन सी साइन एच। ठीक है, अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस सी कोस एच माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन सी साइन एच। एच की जगह जो 0 पुट करेंगे तो कोस सी और कोस 0 माइनस साइन सी और साइन 0, तो साइन 0 क्या होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा कोस सी, और साइन 0 क्या सॉरी कोस 0 क्या होता है 1, तो यहाँ इंटू 1, और साइन माइनस साइन सी, और साइन 0 क्या होता है 0, तो ये हो गया कोस सी और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा कोस सी। तो इन दोनों इनकी लिमिटिंग वैल्यू इक्वल आई, यानी कि जी सी और लिमिटिंग वैल्यू एट x टेंड्स टू सी जी एक्स इक्वल आई। सो जी एक्स इज क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, फंक्शन एट ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स पर। ठीक है, तो जी एक्स को हमने क्या किया, कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया। अब हमारे पास क्या रह गया एच एक्स, तो हम अब एच एक्स को लेके चलेंगे। नाउ एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, एच एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, तो वैसे ही हम कोई भी रियल नंबर लेंगे, लेट के बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लिया। ठीक है, तो उस h की फंक्शन किस पर, k पर क्या हो जाएगी के स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे ही लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू k कोई भी रियल नंबर लिया हमने, और एच एक्स फंक्शन एच एक्स है, तो लिमिटिंग वैल्यू एट x टेंड्स टू k, और एच एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वेयर, और अब x की जगह हम पुट क्या करेंगे k पुट करेंगे, तो k स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आया कि एच के इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू k एच एक्स, दोनों इक्वल आ गए। सो एच एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर, क्योंकि k को हम क्या लेके चले थे, k ही लेके चले थे। ठीक है, तो जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है और एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, सो जी ऑफ एच विल बी क्या लिख देंगे, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एच एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, सो जी ऑफ एच विल बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो जी ऑफ एच किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल, सो एफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, देख लो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखो एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है, मॉड्यूलस ऑफ कोस एक्स। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ कोस एक्स दे रखा है। अब दो फंक्शन के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, इसको एफ को जी ऑफ एच की फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ की एच एक्स फंक्शन क्या होगा, एच एक्स फंक्शन हमारा होगा कोस एक्स, और जी एक्स फंक्शन क्या होगा हमारा मॉड्यूलस एक्स। तो देखो जी ऑफ एच यही आ जाएगा वापस। अगर हम जी ऑफ एच एक्स करें तो एच एक्स फंक्शन हमारा क्या है कोस एक्स, तो यानी जी को बाहर रखो एक बार, और एच एक्स की जगह क्या लिखेंगे कोस एक्स। ठीक है, और अब जी एक्स फंक्शन हमारा क्या है, मॉड्यूलस एक्स है। मॉड्यूलस एक्स है मतलब जब एक्स पुट कर रहे हैं तो मॉड्यूलस एक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ जी की एक्स की जगह क्या है कोस एक्स, तो जब यहाँ एक्स की जगह कोस एक्स पुट करेंगे तो क्या आएगा, मॉड्यूलस कोस एक्स आ जाएगा, जो कि हमारा किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ दो अलग अलग फंक्शन क्या मानेंगे, एच एक्स को कोस एक्स मान लेंगे और जी एक्स को मॉड्यूलस एक्स मान लेंगे। अब इन दोनों को अलग अलग कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे। इन दोनों को हम कॉन्टिन्यूस प्रूव कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। कहाँ को प्रूव किया हमने, देखो
जहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, यहाँ बस साइन बदला है, एच एक्स बदला है। इसको हमने कौन से क्वेश्चन में प्रूव किया है और इसको कौन से क्वेश्चन में प्रूव किया है मैं अभी बता देती हूँ। देखो कोस एक्स को तो हमने क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ प्रूव किया है कि कोस एक्स को कंटिन्यूस कैसे प्रूव करेंगे, तो आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। और मॉड्यूलस एक्स को हमने क्वेश्चन नंबर देखो मॉड्यूलस को क्वेश्चन में हमने जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें जो एग्जांपल नंबर 7 किया था उसमें हमने मॉड्यूलस एक्स को प्रूव किया है कि मॉड्यूलस एक्स को कैसे हम कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करेंगे। तो मैं ये बार बार मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी होगी वो सेम चीज़ रिपीट करने में, ठीक है। तो आपने अगर ये देखा है तो आप इजीली इन दोनों को कंटिन्यूस प्रूव कर सकते हैं। फिर जब इन दोनों को कंटिन्यूस प्रूव कर दिया तो जी ऑफ एच भी कंटिन्यूस हो जाएगा, यानी जी ऑफ एच किसके इक्वल है, एफ एक्स के, तो एफ एक्स भी कंटिन्यूस प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। अब क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें तो वो क्या है, साइन मॉड्यूलस एक्स है। साइन यानी एफ एक्स जो दे रखा है साइन मॉड्यूलस एक्स है, तो अब इसको जी ऑफ एच की फॉर्म में लिखेंगे, यानी फंक्शन को जी ऑफ एच की फॉर्म में लिखेंगे एफ को। तो यहाँ एच एक्स क्या होगा, एच एक्स क्या होगा, एच एक्स हमारा होगा साइन एक्स और जी एक्स क्या होगा, मॉड्यूलस एक्स, सॉरी एच एक्स होगा हमारा मॉड्यूलस एक्स और जी एक्स होगा साइन एक्स। तो अब जी ऑफ एच करो, देखो जी ऑफ एच करेंगे, जी ऑफ एच एक्स करेंगे तो जी को बाहर रखेंगे, एच एक्स की जगह क्या करेंगे, मॉड्यूलस एक्स करेंगे, ठीक है। अब जी एक्स किसके इक्वल है, जी एक्स है साइन एक्स के इक्वल, जी एक्स है किसके इक्वल, साइन एक्स के इक्वल। अब साइन एक्स के इक्वल जब एक्स है, जब हम एक्स पुट कर रहे हैं तो साइन एक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ जी एक्स के साथ क्या है, मॉड्यूलस एक्स है, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स की जगह मॉड्यूलस एक्स पुट करेंगे यानी साइन मॉड्यूलस एक्स, इस टाइप से आ जाएगा जो कि हमारा एफ एक्स के इक्वल है। तो इन दो अब हम क्या करेंगे, पहले एच एक्स को कंटिन्यूस प्रूव करेंगे, फिर जी एक्स को। जी एक्स को हमने क्वेश्चन नंबर जो मैंने अभी बताया था 21 था या कौन सा था उसमें प्रूव किया कि कंटिन्यूस कैसे प्रूव करेंगे। और एच एक्स वो एग्जाम्पल है ही जो हमने पिछली एक्सरसाइज जो वीडियोज़ में कर लिया, तो आप उनको देखें तो इजीली समझ में आ जाएगा। इस टाइप से दोनों को जब प्रूव कर देंगे तो जी ऑफ एच यानी जी ऑफ एच किसकी इक्वल है, एफ एक्स, ये क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। इन पॉइंट्स के, इन फंक्शंस के सभी ऐसे ऐसे पॉइंट बताने हैं कि जिन पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन देखो एफ एक्स दे रखा है किसके इक्वल, मॉड्यूलस एक्स माइनस मॉड्यूलस एक्स प्लस 1। अब ये भी दो ही फंक्शन है, इस जी एक्स फंक्शन मान लेंगे मॉड्यूलस एक्स को और एच एक्स फंक्शन मान लेंगे मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 को, ठीक है, एक्स प्लस 1 को। अब यहाँ एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जी एक्स माइनस एच एक्स, ठीक है, जी एक्स माइनस एच एक्स। तो जो पॉइंट्स पहले तो इसके इस फंक्शन के पता कर लेंगे कौन कौन से पॉइंट पर ये मतलब कंटिन्यूस नहीं है, फिर इस फंक्शन के पता कर लेंगे कौन कौन से पॉइंट के पर ये कंटिन्यूस नहीं है। जिन जिन पॉइंट्स पर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होंगे ना, उन्हीं पॉइंट पर एफ एक्स कंटिन्यूस नहीं होगा। तो हमने इसके तो एग्जाम्पल 7 में देखा ही था कौन कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होगा, और इसका भी हमने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल किया था, तो इन क्वेश्चन को उस टाइप से हम सोल्व कर लेंगे। तो आप ये करके देखना खुद से। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता ना, स्पेशल ये क्वेश्चन, बाकी तो हो जाएंगे, अगर ये क्वेश्चन नहीं होता है ना तो आप कमेंट करके बताना। अगर ज़्यादा कमेंट आए तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के इसमें अटैच कर दूँगी, ठीक है। तो आप करके एक बार सोल्व करके देखना। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।